ओम नमः शिवाय। साथियों, मैंने नानी जी से पूछा हर सोमवार का व्रत नहीं कर सकते, यानी हम महीने में 4 दिन व्रत नहीं कर सकते, तो कुछ और बताओ। तो नानी जी ने मुझे कहा ठीक है, 4 नहीं कर सकते तो 2 तो कर सकते हो ना। मैंने कहा हाँ 2 कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझे प्रदोष के व्रत के बारे में बताया। हम महीने में 2 प्रदोष का व्रत कर सकते हैं। प्रदोष का व्रत हमें कैसे करना चाहिए? तो नानी जी ने कहा प्रदोष का व्रत सुबह स्नान करके भगवान की, जैसे हम सोमवार को पूजा करते हैं उसी तरह से हमें पूजा करनी चाहिए। और प्रदोष व्रत में हमें शाम को भी शिव मंदिर में जाके घी का दीपक जलाना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। और कहानी जानते हैं हम आगे वीडियो में। नमस्कार, मैं सीमा सिंह नानी की कहानी दोती की जुबानी में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। साथियों, प्रदोष का व्रत एक ऐसा व्रत है जो हमारी हर इच्छा पूरी करता है। ये व्रत हमारी सारी मनोकामना पूर्ण करता है। जो हम इच्छा से इस व्रत को करते हैं और हमारी हर मनोकामना पूरी होती है। पूर्व काल में एक विधवा ब्राह्मणी थी। अपने पुत्र को लेकर के ऋषियों की आज्ञा से वो भिक्षा मांगने के लिए जाती थी और भिक्षा में जो उनको मिल जाता था उससे वो अपना और अपने पुत्र का गुजारा करती थी और शिव जी का प्रदोष का व्रत भी करती थी। एक दिन वो भिक्षा लेने गई थी तो विदर्भ देश का राजकुमार उनको रास्ते में मिल गया। उस राजकुमार को राज्य से बाहर निकाल दिया था और उसके माता पिता को मार दिया था। तो वो ब्राह्मणी को मिल गया था। तो ब्राह्मणी ने उस बालक का भी लालन पालन अपने बच्चे की तरह करा जैसे उनके दोनों पुत्र थे। एक दिन राजकुमार और ब्राह्मण के लड़के ने जंगल में गंधर्व कन्याओं को देखा। वह राजकुमार अंशुमति से बातें करने लगा और उसके साथ चला गया और वो ब्राह्मण का बालक अपने घर लौट आया। अंशुमति के माता पिता ने अंशुमति का विवाह, उस राजकुमार का नाम धर्मगुप्त था, धर्मगुप्त से कर दिया और उस राजा ने अपनी सेना के साथ उसके राज्य पर चढ़ाई करके शत्रु को परास्त करके उसका राज्य वापस दिलाया। उस राजकुमार को राजा बना दिया। उसकी बेटी रानी बन गई वहाँ की। काफ़ी दिन हो गए तो उस राजकुमार को अपने बचपन के मित्र उस ब्राह्मण के बालक की याद आई। तो उसने जंगल में अपने सैनिक भेजे ब्राह्मणी और ब्राह्मण के बालक को और अपने राज्य में उसे मंत्री का पद दे दिया। यथार्थ में यह शिव जी के प्रदोष व्रत का फल था। जो ब्राह्मणी शिव जी का प्रदोष का व्रत करती थी तो उसके बेटे को मंत्री बना दिया गया। वो राज्य का सुख भोगने लगा। तभी से ये शिव जी का प्रदोष व्रत लोक प्रसिद्ध व्रत बना। इस व्रत को करने से सभी मनोकामना पूर्ति होती है। कहते हैं कि हमारी सारी मनोकामना पूरी हो जाती है। साथियों, लेकिन हमारी मनोकामना पूरी होती है, लेकिन हमारी मनोकामना ऐसी होनी चाहिए कि जिससे किसी का बुरा नहीं हो, हमारा भला हो रहा हो या किसी का भला हो रहा हो। ऐसी मनोकामना हमेशा भगवान पूरी करते हैं। अगर हम चाहें कि किसी का बुरा हो, ऐसी मनोकामना भगवान कभी पूरी नहीं करते हैं। महीने में 2 व्रत आते हैं। साथियों, आपको ये प्रदोष व्रत की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर से लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। राधे राधे।